पत्र गीता भगवान का 117 एक्टर होकर व्यवहार में पाठ नहीं करना है, पर डायरेक्टर होकर कि मैं भगवान हूँ। मेरे लिए कोई भी जवाबदारी ड्यूटी फर्ज नहीं है। सर्वधर्मनि परित्यज्य, त्याग कुछ भी करना नहीं है। पर आम में कीड़े देखने से वैराग्य स्वयं आ जाता है। बीमारी में बीमारी का ख्याल दुखी करता है, जुदाई में जुदाई का, बीमारी में ठीक होने का विचार करना चाहिए। आई एम फीलिंग बेटर, इसी प्रकार जुदाई में मिलाप का विचार करना चाहिए कि मैं मिला पड़ा हूँ। आत्मा का ख्याल और अभ्यास छोड़कर अपनी कमजोरी पर रोना ज्ञान नहीं है। कमजोरी मौत है। सदैव ऊंचे आशावादी विचारों द्वारा मन को उठाना है। ऐसा न हो कि मन तुम्हें घूंसे मारे। गुरु को करुणा है कि तुम सभी आज ही आत्मा में स्थित हो जाओ। वह अपने शरीर में नहीं फंसाता है कि मुझे याद करके रो। हमारा काम है ज्ञान से, न कि गुरु के शरीर से। विचारों को स्टॉप करो, क्या सोचते हो। मौन मन की और जबान की रखकर देखो। सारा दिन जबान चलती रहेगी तो अंतर्मुखता का आनंद कब लोगे। बोलने में ही झगड़ा होता है, मौन है सोना। सधवा दुखी है या विधवा, लिखकर भेजना। संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही कर्म काटो और किग्रमान कर्म न बनाओ, यही सच्चा संन्यास है। गुरु किस तरह तुम्हारे हो मैं अहंकार को काटता है, उसके पास कौन सी तलवार है। जुआ की मेज पर बैठने वाला पत्ते जिसके हाथ में है, वह भाग्यवान है या जो पैसे लेकर वापस चला जाए। किसी भी बात में एक शक रख सकते हो, पर मेरे प्रेम में नहीं। मेरा प्रेम सर्व से एक समान है, कभी भी घटने वाला नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रेम का राज्य स्थापित हो जाए तो स्वर्गों का स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे पास है इतना प्रेम या किसी के लिए द्वेष भी है जो दूसरों का भय मिटा सकता है, वह हर तरह से इज्जत के लायक है। तुम लोगों ने किसी का भय मिटाया है या स्वयं भी अभी भय में पड़े हो? अपने से पूछो कि किसका भय है। सदैव मुस्कुराते रहो, यही हमारे ज्ञान का सिद्धांत है। शरीर की परछाई को कुल्हाड़ी की चोट लगे तो शरीर को लगी क्या? मायापति के सिवाय माया का संग करना अपने को गिराना है। अपने को पहचान कर फिर आजमाओ तो माया असर नहीं करेगी।
शादी अगर प्रारब्ध में है तो कौन है ऐसा जो लोटा भरकर वापस आता है? जो जाते हैं मृग तृष्णा का जल भरने वे वहीं बैठ जाते हैं। शादी के बाद कौन है जो नहीं फंसता है खुद में शादी का बंधन फर्ज धर्म न माने। पवित्र जीवन बिताए त्याग वैराग्य ज्ञान पक्का रहे। शादी भोग वस्तु नहीं पर परीक्षा समझे। निरेच्छा वाले की शेष प्रारब्ध रह जाती है जो उसके शरीर को चलाती है, पर ज्ञानी है आत्मा तो आत्मा में प्रारब्ध नहीं है। कर्म सभी विकारी है, केवल आत्मा ही निर्विकारी है। कर्मों की गति गहन है, गुप्त है, यह तो हर एक खुद ही जान सकता है कि यह कर्म कैसे हुआ, मुझे इच्छा थी या भावी करा के गई या मैं करता हूँ। मनुष्य दुनिया में कुछ भी नहीं करने आया है, करेगा तो भरेगा तो मरेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में भटकेगा। डू नथिंग एंड एवरी दिस इज डन। इंद्रियों के धर्म अपने में मानकर कर्ता भोक्ता मानकर दुखी होते हैं। स्वयं से पूछो कि मैं करता हूँ या दृष्टा। सकामी कर्म करने वाला कंजूस है, क्योंकि अपने और अपने वाले के लिए जीता है। यह जीवन निष्काम होना चाहिए। शरीर की एक एक हड्डी दूसरों के काम आनी चाहिए। फिर जो समझता है कि मैं निष्कामी हूँ वह भी निष्कामी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी मैं आ गई। मैं का लोप होना चाहिए। लोक संग्रह दूसरों के हित में के लिए रहो, लोक रीत के लिए नहीं। उत्तर प्रश्न करने के सिवाय ज्ञान समझ में नहीं आएगा। गुरु गूंगा शिष्य बहरा, लंगड़ा चने पहाड़, अंधा देखे नूरानी नूर को। तात्पर्य यह है कि गुरु भेदभाव द्वैत की बातों से गूंगा हो, केवल अद्वैत आत्मा का वर्णन करे और शिष्य को उसमें स्थित कराए। शिष्य दुनिया के वाद विवाद मत मतांतरों से बहरा हो और विश्वासी हो। मन जब इंद्रियों सहित भोग छोड़कर लंगड़ा हो जाए तभी आत्मा रूपी पहाड़ पर चढ़ सकता है। जब जगत के नाम रूप से अंध होगा तभी जहाँ तहाँ परमात्मा का दर्शन होगा। पूरा समय अपने शरीर तथा दूसरे के शरीर को भुलाने में लगाना चाहिए। किसी के भी कर्मों पर नजर नहीं रखो कि फलाना ऐसा क्यों करता है। प्रेम का दायरा बढ़ाओ, किसी को भी दोष नहीं दो। करुणा और दया में यह अंतर है कि दया की जाती है, दूसरे पर दूसरा देखना पाप है, पर करुणा में स्वभाव होना चाहिए। करुणा होती है अपना आप जानकर। सभी के लिए अति प्रेम यही करुणा है। गुरु के गुणगान करने में मजा आता है तो यह भी द्वैत है। अब अपने गुणगान करो कि मैं क्या नहीं हूँ, तो यह भी द्वैत है।
अब अपने गुणगान करो कि मैं क्या नहीं हूँ। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, शेष सब आनंद तुम्हारी गीता।